सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। ऑपोजिशन की 11 जमातों का इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुजरांवाला, कराची और कोयटा के बाद अब कल चौथी बार अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा एक बार फिर से करने जा रही है और पेशावर में इस बार यह सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। पेशावर के मरकजी इलाके कबूतर चौक रिंग रोड पर जलसे की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। रिंग रोड पर कायम पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। हालांकि हुकूमत और इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी है और जितनी तैयारी अब तक इस जलसे के लिए की गई है उसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया हरकत में भी नहीं आई है, मगर हुकूमती हलकों की जानिब से बयानात यही दिए जा रहे हैं कि अगर जलसा हुआ तो कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और हुकूमत तमाम ऑप्शंस पर गौर भी कर रही है। इसके साथ साथ लम्हे फिक्रिया यह भी है कि ऑपोजिशन की यह मूवमेंट एक ऐसे वक्त में चलाई जा रही है जब पूरी दुनिया को दूसरी बार कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में ले लिया है और रोज बरोज कोरोना से मुतासरा और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात भी की जाए। गो कि ऑपोजिशन ने जाहिरी तौर पर मुल्की सियासी, दाखिली, खारजी और माशी हालात को अपना एजेंडा बना के रखा हुआ है और हुकूमत से छुटकारे को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है उनकी जानिब से, मगर ऑपोजिशन कोरोना वायरस की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई नजर आती है, जिसको हुकूमत, इंतजामिया, हत्ता के डॉक्टर्स भी तशवीश का बाइस करार दे रहे हैं। तो 108 कहा जा रहा है कि जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, उनको कोरोना हो चुका है। कमर जमान कायरा का नाम हमारे सामने है, मुराद अली शाह हैं, राजा परवेज अशरफ के हवाले से खबरें आ रही थी, मौलाना फजलुर रहमान के अपने भाई को भी कोरोना हो चुका है। तो इतनी गंभीर सूरत हाल भी है और इसके बावजूद धरनों की बात की जा रही है, जलसों की बात की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी कुछ कम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में SOPs की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई गई वो हमने देखा, ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, हुकूमत की जानिब से भी, और इलेक्शन के फौरी बाद ही PDM जलसों पर अब SOPs का दर्स दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। गो के GB3 जो है हल्का, उस पर कर इंतखाबात होने हैं और इस हवाले से इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जलसा किया गया और ये जलसा उस वक्त किया गया जब हुकूमती जो बयानात हैं वो आना शुरू हो गए थे। गुज़श्ता रोज़ ये जलसा हुआ है GB3 में जो इंतखाब होना है। एनी हाउ, दूसरी जानिब अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कराची की बात की जाए, मुल्क के बेशतर शहरों की बात की जाए, वहाँ पर स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन के पहले जलसे से PDM को एक भारी बयानिया ने भी जकड़ा हुआ है जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब से दिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं उमैर यासिफ साहब, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। और गाहे गाहे हमें ऑपोजिशन और हुकूमती जो रहनुमा हैं वो भी ज्वाइन करेंगे ट्रांसमिशन में। जो कोरोना में जो सियासत हो रही है उस हवाले से आप एक पैकेज सबसे पहले देखें, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और पेशावर की क्या सूरत हाल है इस वक्त, जलसे के हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ वहां पर हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा तैयारियां क्या मुकम्मल कर ली गई हैं? कुछ रखना तो नहीं डाला गया इंतजामिया की जानिब से? गो के NOC जारी नहीं किया गया था इस जलसे के हवाले से। PDM का जलसा कल पेशावर रिंग रोड पर कबूतर चौक में होने जा रहा है और इस जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। स्टेज की तैयारी भी आखिरी मराहिल में है। साथ ही जो रिंग रोड है ये यहाँ कबूतर चौक से मोटरवे मोड़ तक मुकम्मल तौर पर सियासी जो पार्टियां हैं उनकी झंडों और बैनर से सजाया गया है। कल तवक्को की जा रही है कि 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर जमा होंगे और ये हुकूमत के खिलाफ इस जो है एहतजाजी जलसे में शरीक होंगे। इस जलसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी क़ियादत जिसमें मरियम नवाज़ और दीगर शामिल हैं वो खिताब करेंगे। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल इस जलसे से खिताब करेंगे और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर पार्टियों के जितने भी लीडरान हैं वो सब इस जलसे से खिताब करेंगे।
यहाँ पर जो जलसे के इंतजामात है इसके बारे में अगर मैं बताऊँ कि इस वक्त जो है कुर्सियाँ नहीं लगी, लेकिन कुर्सियाँ जलसेगाह में पहुँचना शुरू हो गई हैं। जो यहाँ पर मुंतज़िमीन हैं इनके मुताबिक 10,000 कुर्सियाँ वो लगाएंगे, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा होंगे इसलिए 10,000 कुर्सियों के बाद जो जब कुर्सियाँ पुल हो जाएंगे तो इसके बाद जितने भी लोग आएंगे वो जो रिंग रोड है, पेशावर के रिंग रोड, इस पर बैठकर जलसे में शिरकत कर सकेंगे। जलसे के लिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी जो प्लान है वो आवाम के साथ और जलसे में आने वाले लोगों के साथ शेयर किया है। इनके मुताबिक जितने भी लोग हैं जो मोटरवे से आते हैं या जो जीटी रोड से आते हैं तो वो पीर ज़कूड़ी पुल के साथ ही जीटी रोड। ठीक अनवर, आपने अपडेट किया। उमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। डीसी की जानिब से इस जलसे के लिए एनओसी तो जारी नहीं किया गया है, कुछ इत्तलात हैं कि इरादा रखती है इंतजामिया गिरफ्तारियों के हवाले से या फिर काम इन पीसफुल तरीके से कल जलसा हो जाएगा और किस तरह के रखना डालने के कम से कम पेशावर के जलसे में कोई अहकामात या फिर इस हवाले से इत्तलात नहीं है? जी, इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत जो है इस जलसे को नहीं होने देगी, क्योंकि माजी के गुज़श्ता अगर हम 3-4 दिनों में हुकूमत के बयानात अगर देखें, पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो वज़रा मुख्तलिफ़ बयानात देते रहे कि हम सख्ती से निपटेंगे, हम SOPs को वायलेट नहीं होने देंगे, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कोई ऐसी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई है। तो हमें अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि आज जो यहाँ के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी एक बयान में एक जुमला ये भी बोल दिया था कि अगर हुकूमत जलसा करेगी तो ये एक आवाम पर जुल्म, PDM जलसा करेगी तो ये आवाम पर एक जुल्म के मुतरादिफ होगा। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लिया गया था कि शायद हुकूमत किसी कार्रवाई के मूड में नहीं है। तो अभी तक तो ना तो कोई ऐसा प्लान सामने आया है, ना ही कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से किया गया है कि किसी को गिरफ़्तार कर ले या रास्ते बंद कर दे या कुछ यहाँ की मकामी क़यादत को हिरासत में ले ले मुख्तलिफ जमातों की। फिलहाल किसी किस्म का रखना नहीं डाला गया है इंतजामिया या हुकूमत की जानिब से। लगारी साहब, आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा, आगे देखते हैं। आप पेशावर के जलसे में तो लग रहा है कि कुछ रखना नहीं डाला जाएगा, लेकिन आगे आप देखते हैं कि जो आगे होने वाले जलसे हैं उनमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तसादुम की सूरत हाल हो सकती है, या फिर ये बात बयानात तक ही महदूद रहेगी, बयानात आएंगे, धमकियां दी जाएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तसादुम की सूरत हाल आप होती हुई नहीं देख रहे हैं? एक तो ये है कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी होती तो शाम से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता। गिरफ्तारियां नहीं होने जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर और जो स्टेज बना रहे हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और उन्हें किसी रुकावट का सामना नहीं है। हुकूमत बयानात की हद तक तो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि लोग ना आएँ और लोग कोरोना के खौफ से ना आएँ, लेकिन PDM पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और PDM का जो रुझान है या जो उनका तर्ज अमल है या जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि वो पेशावर के बाद एक जलसा लाड़काना में ड्यू है और एक जो है मुल्तान में होना है और उसके बाद जो लाहौर का जलसा है वो हो जाएगा। और हुकूमत बयान देती रहेगी, अपोजिशन भी बयान देते रहेंगे और माहौल की गर्मा गर्मी बरकरार रहेगी। कोरोना का खौफ और कोरोना का डर भी मौजूद रहेगा और फिर वाकई कोरोना है भी, लेकिन अब ये एक ऐसा मौका था जब हुकूमत कोई बड़ा काम कर सकती थी। हुकूमत के लिए ये मुमकिन था। हुकूमत अपोजिशन के साथ बराह रास्त बिलवास्ता किसी भी तरीके से रवाबित कर सकती थी, जो नहीं की। और हुकूमत का इंटेंशन पेशकश की है, खुले अंदाज में पेशकश की है वज़ीर आज़म ने, और ये भी बताया है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का सिलसिला राइज करने के लिए बातचीत की जाए, लेकिन उनकी संजीदगी जो है वो मफकूद थी। अपोजिशन के रहनुमा आर्मी चीफ से मिलने के लिए पार्लिमानी पार्टियों के सरबराह मिले हैं और वज़ीर आज़म से नहीं मिले हैं, ये एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल में कि पार्लिमानी जमहूरियत में इस तरह की मिसालें नहीं होती हैं कि अपोजिशन और हुकूमत में इस तरह के राब्ते ना हों। 2.5 साल में हुकूमत ने कभी भी अपोजिशन को कंसीडर नहीं किया है। अपोजिशन की तरफ से पेशकश होती रही और कहा जाता रहा है कि हम चाहते हैं कि हम मिल बैठकर मसाइल का हल सोचें, हम चाहते हैं कि एक मीसाके मईशत किया जाए। पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है,
लेकिन हुकूमत ने कभी भी इस तरह की पेशकशों को संजीदा नहीं लिया। सर मैं इस हवाले से जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन वो अगले सेगमेंट में बात करूंगा। मैं अभी ये कोरोना के हवाले से मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू हो। जो इस वक्त अगर डिले हो जाता है, ये जलसे डिले हो जाते हैं, जिस तरह की हुकूमत कह रही है, कोरोना की सूरत हाल है, तो क्या इससे सियासी सूरत हाल पे क्यों असर पड़ेगा? कामयाबी किसकी होगी? क्या अगर जलसे डिले कर दिए जाते हैं तो इससे ये जिद का मसला बन चुका है कि जिद है ऑपोजिशन की कि जलसे करने ही करने हैं, या फिर आप समझते हैं कि सियासी जरूरत है इस वक्त ऑपोजिशन की ये जलसे? मेरा ख्याल है कि सियासी जरूरत है, इसलिए कि हुकूमत तो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है ना। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम रियासत के मामलात को सोच समझ कर चलाए और अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखे। वो एक तरफा एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है, वो सियासी लीडरों की गिरफ्तारियां कर रही है, वो सियासी लोगों के बाकायदा बयान निकाले जा रहे हैं और एक पेज पर हैं। हुकूमत और नैब का इदारा जो है वो एक ही पेज पर है और वो एक यकसा वज़रा ऐलान करते हैं और उस पर अमल दरामद का सिलसिला नैब की तरफ से होता है। और सियासी इंतकाम की हद ये है कि हमजा शरीफ को 18 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है और वो जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तहकीकात ही हो रही हैं। खुर्शीद शाह जो हैं वो 14-15 माह से जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक तहकीकात हो रही हैं। अगर वो ना आते, अगर वो आपकी तरफ से बुलावे पर, अगर आपकी तरफ से तलबी पर इंक्वायरी में कॉपरेशन न करते, अगर तहकीकात में कॉपरेशन न करते तो गिरफ्तारी की वजह भी थी। अब इतने अरसा तक जेल में रखकर उन्होंने क्या मकसद हासिल कर लिया है? इस तरह के मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक का और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मामला गया था, तो हुकूमत को किस तरह की बात, कैसी ऑब्जर्वेशन जो है वो उनका सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई अहम फैसला दिया था जब ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाई हुई थी, तो हुकूमत के और नैब के ऊपर शदीद किस्म की एक अदम एतमाद का इजहार था उनकी कार्रवाइयों पर। ठीक तो टिलकारी साहब हमारे साथ ही इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सूबाई सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा में, अमीर मकाम, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपके वक्त का। अमीर मकाम साहब, क्या ये अब जिद बन चुकी है ऑपोजिशन की जमातों की जानिब से कि जलसे करने ही करने, या फिर आप समझते हैं कि आप लोगों की सियासी जरूरत है और अब आपने जब जलसों का आगाज कर दिया है तो अब इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे? नहीं, मतलब ये हमारी जिद नहीं है, अभी जरूरत है कौम की कि जो कोरोना इमरान और उसके टीम की शक्ल में इस मुल्क पर मुसल्लत है, उनसे जान छुड़ाना है और उन्हें घर भेजना है। तो ये हमारी कोई ज़ाती ज़रूरत है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत है कि उनको भेजना है, उसके लिए तारीख भी चलाना है, उसके लिए जलसे भी करना है, उसके लिए घर सर कैसे भेजेंगे आप? मतलब कि आप समझते हैं कि धरनों से, इस तरह जलसों से, अमीर मकाम साहब कैसे घर भेजेंगे? लाहे अमल क्या होगा? एक हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि धरनों से, जलसों से हुकूमत नहीं जाती है, आज तक नहीं गई है, तो ये हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि लोग उससे तंग आ चुके हैं और उसको घर भेजना चाहते हैं। रह गई कोरोना का और इसका, तो सारे इस चीज का हम इंशाअल्लाह ताला पाबंदी भी करेंगे, मगर सबसे बड़ा कोरोना जो इस कौम को इमरान नियाजी है, तो उसको घर भेजना है, उसके लिए पूरी कौम बाहर है। अभी PDM की तारीख नहीं है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की तारीख बन चुकी है और चाहते हैं कि उससे जान छूट जाए, तो उसके लिए निकले, उसके लिए जलसे भी करेंगे, उसके लिए लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे। और ये बिल्कुल इस बात पर मुत्तफिक है सारे कि जब तक वो घर न जाए ये तारीख जारी रहेगा। ठीक है। और सर अगर ये हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में अगर अवाम को कोरोना हो जाता है, अमवात होती हैं, तो वो भी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ऑपोजिशन को? नहीं, अवाम तो भूख से मर रहे, फाका कशियों पर मजबूर है इस इमरान कोरोना की दौर में। असल कोरोना तो इमरान का है कि लोगों ने उसके सारे चूल्हे गरीबों के घर में बुझा दिए, किसी के लिए आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, लोग बहुत मुश्किल में, पूरी कौम मुश्किल में है। तो असल कोरोना सबसे बड़ा तो ये है, अगर उसे जान छूट जाए तो अल्लाह ताला बकाया खैर करे।
अच्छा अमीर मकाम साहब, जब ये लॉकडाउन के हवाले से बातें हो रही थी, जब कोरोना की पहली लहर थी, तो उस वक्त ऑपोजिशन की यही जमातें थी, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, इवन वजीर आला सिंध तो हाथ जोड़कर करते थे कि भाई एहतियात करें और लॉकडाउन की जानिब जाएं। उस वक्त जब जो वफाकी हुकूमत है लॉकडाउन की जानिब नहीं जा रही थी, उस वक्त तो आप लोग फोर्स करते थे। अब जब हुकूमत कह रही है कि धरने ना करें, जलसे ना करें, इससे नुकसान होगा, वो जलसे तो सबसे पहले अभी देख ले यार, ये रिकॉर्ड भी जरा दुरुस्त करे कि 6 नवंबर को इमरान नियाजी स्वात ग्रासी ग्राउंड में जलसा करता है और हम 3 दिन बाद हम करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। इमरान नियाजी कर सकता है, पूरी अपने रिसोर्सेज हुकूमत भी वो जितने वसाइल है सारे इस्तेमाल करके, उसके लिए कुछ नहीं है, मगर आप लोग नहीं कर सकते। असल बात ये, वो तो एक अपनी हुकूमत तो न इसकी सलाहियत रखते, न पहले साबित कर दिया कि क्या कुछ किया अवाम के लिए, क्या कुछ किया, मगर अभी ये बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। नीचे अब एक गरीब से पूछे, एक आम आदमी से पूछे, तो सबसे बड़ी बात है कि ये इमरान नियाजी पर अभी है कि ये कौम अभी आपके साथ नहीं है। आप जिस तरह आए, जिस तरह मुसल्लत कर दिए गए, वो आपको भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। तो अगर आपको पाकिस्तान की आवाम की हैसियत से और कोई वही लोग ले आए, दोबारा इंतखाबात हो जाए जो ये आवाम चाहते, तो अल्लाह ताला खैर करेगा आगे। अमीर मकाम साहब, अब आपने खुद ही तस्करा कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी जलसे कर रही थी, सवात में भी जलसा किया गया। एनी हाउ, हम ये मान लेते हैं आपकी बात को कि हुकूमत जो है इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, तो हुकूमत के साथ आप रीसे तो ना लगाए ना कि अगर हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो आप भी उसको फॉलो करेंगे। आप मिसाल सेट कर दें, आप कहें कि हम आवाम के भलाई के लिए अपने जलसे मौखर करते हैं, कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से शुरू कर देंगे। आप बात ठीक कह रहे हैं, मगर हम कहते हैं कि अगर हम इस पर मजीद और खामोश रह सकते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मजीद नुकसान हो जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे। उसके लिए अब आप आटा खरीदने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डिलीवरी नहीं कर सक रहे। आप देख रहे हैं, तो हम इस बात पर सारे देख रहे हैं कि उनसे जान छुड़ाना जरूरी है। अच्छा अमीर मकाम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात, आप समझते हैं ना कि आइन और कानून की पासदारी करती है? क्यों नहीं कर दिया हम तो। अच्छा अमीर मकाम साहब, सवाल सुन ले मेरा। आइन और कानून के मुताबिक आप कल जलसा नहीं कर सकते हैं। आपको वहां के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एनओसी का लेटर नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने मना किया है कि आप यहां पे जलसा नहीं कर सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक कल आप जलसा वहां पे नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप आइन और कानून की पासदारी करते हैं? आइन और कानून के मुताबिक तो हमें उसने स्वात में भी डिप्टी कमिश्नर ने लिखा था कि आप जलसा नहीं कर सकते, सिर्फ इमरान नियाजी कर सकता है, दूसरी नहीं कर सकता है। स्वात में भी डिप्टी कमिश्नर का लेटर अगर आप कहते हैं कि मैं भी आपको भेज दो, हमें स्वात में भी लिखा था, मानसेरा में भी लिखा था। ये कानून और ये सिर्फ इमरान के लिए एक कानून और दूसरों के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता है। ये बात नहीं है कि उसके लिए एक कानून और ठीक है दूसरा कानून। अब सर बात ये आती है कि एनओसी के बिना आप ये जलसा कर रहे हैं, अगर इन केस गिरफ्तारियां होती हैं तो उसके बाद क्या लाहे अमल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जानिब से? खास तौर पे कोई न गिरफ्तारियां होंगे न कुछ होगा, सारे लोग अभी उसे तंग है। अगर उसकी पुलिस लाइन इन्फोर्सिंग एजेंसी के दूसरे लोग है, ये हम सबका एक ही मकसद है, एक ही काज है। हम अपने जात के लिए नहीं, उनके लिए भी कर रहे हैं। कुछ ही नहीं हुआ, अल्लाह ताला खैर करे। और सर हुकूमत को गिराने के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहता, मैं चाहूंगा सर लास्ट सवाल आप मुझे जवाब दें, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत को गिराने का सर इरादा कैसा है आपका? कैसे गिराएंगे हुकूमत को? आप समझते हैं कि जलसों और धरनों से चली जाएगी गवर्नमेंट? तो वो तो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो नहीं जाती। नहीं, आपने सवाल किया, हुकूमत तो असली मानों में है ही नहीं। वैसे हवाए हुकूमत तो है ही नहीं, न कोई किसी को रिलीफ देना गवर्नमेंट का जो काम है वो है नहीं, न कोई उसका मानता है न उसका कुछ है। वैसे 100 कार्ड ले तो हम कहते हैं उसको जाना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला जाएगा।
ठीक, अमीर मकाम साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से उमर यासिर भी हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, एसओपीज के हवाले से बात कर रहे थे अमीर मकाम। इससे पहले जितने भी जलसे हुए हैं पीडीएम की अगर हम बात करें, अगर हम हुकूमती जो जलसे उनकी बात ना करें, उनमें तो एसओपीज को नहीं फॉलो किया गया। क्या मुमकिनात में से है कि जलसे में एसओपीज को फॉलो करवाया जाए? जी, ऐलान की हद तक तो ये बात ठीक है कि एसओपीज़ को फॉलो कराया जाएगा, लेकिन कैसे मुमकिन है कि जगह पे लोगों का इतना एक हजूम वहाँ पे जमा होता है, और ना सिर्फ पेशावर बल्कि पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, तो कैसे मुमकिन हो सकेगा कि यहाँ पे एसओपीज़ को फॉलो किया जा सके। आज भी हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो फिगर्स शेयर किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस के हवाले से, अब से थोड़ी देर पहले, तो 367 केसेस सिर्फ एक दिन में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 200 से ज़ायद सिर्फ़ और सिर्फ पेशावर के हैं। तो अगर यहाँ पे एक आम तौर पे हुकूमत उसको बाज़ारों में या और मकामात पे उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, तो जलसे में कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये तो जलसे की ना ही इंतज़ामिया इसको करवा सकती है, ना ही हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा सकती है। तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि एसओपीज को फॉलो करवाया जा सके। अच्छा लगारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। लगारी साहब, मैं इससे पहले इंट्रो में भी बात कर रहा था कि 108 फिगर आ रही है कि जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं उनको कोरोना हो चुका है। तो सर, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, इसके बावजूद जलसे भी किए जा रहे हैं? ना सिर्फ अपोजिशन की जानिब से, GV3 में इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी जलसा किया गया है गुज़श्ता रोज। तो हमने आज एक तारीख का एक बड़ा जनाजा देखा है, उसके अंदर लाखों की तादाद में लोग शरीक थे। अच्छा, जनाजा फर्ज किफ़ाया है कि महल्ले में से 4 आदमी भी चले जाएं तो पूरे महल्ले की नुमाइंदगी हो जाती है, लेकिन न तो हुकूमत ने, ना किसी इदारे ने, ना ही किसी मजहबी तंजीम ने, ना वर्सा ने, किसी ने भी इस तरफ नहीं सोचा कि इतना बड़ा इज्तिमा होने के बाद क्या कोरोना फैल सकता है या नहीं फैल सकता है। तो अगर उस वक्त नहीं सोचा गया है तो अब एक सियासी एक्टिविटी के बारे में ख़ास तौर पर, जबकि हुकूमत कर रही है, वज़रा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के लिए जो है अगर सवात का जलसा कोरोना नहीं फैलाता है तो अपोजिशन को पेशावर का जलसा कैसे फैलाएगा? अगर अली अमीन गंडापुर साहब के जलसे कोरोना नहीं फैलाते हैं तो अपोजिशन के जलसे कैसे फैलाएंगे? तो वो तो अब भी कंपेन कर रहे हैं खैबर अपना गिलगित बल्तिस्तान में। तो हुकूमत दो तरफा अंदाज अख्तियार न करे, हुकूमत दोहरा रवैया अख्तियार ना करे, हुकूमत इस तरह। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन अपने शेड्यूल का ऐलान कर चुकी है। अपोजिशन के पास वापसी का ऑप्शन है नहीं। हुकूमत के पास वापसी का ऑप्शन होता है, हुकूमत के पास एक कदम आगे बढ़ने और 2 कदम पीछे हटने का ऑप्शन भी होता है। सर, वापसी का रास्ता तो नहीं है, लेकिन अगर क्या वो इस सारी मामलात में वापसी के रास्ते को बंद करते हुए वो समझते हैं कि इस असना में अगर उनकी लीडरशिप में से किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको भी वो स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हैं? देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत पीछे रह जाती हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि किसी को कोरोना ना हो, लेकिन ये तो सब लोग जो जा रहे हैं उन्हें अंदाज़ा है कि ये कोरोना हो सकता है। जब आप किसी जंग में होते हैं तो आपको पता है जंग का एक ऑप्शन ये भी है कि जंग के दौरान मौत वाक़ई हो सकती है। जब आप किसी जद्दोजहद में और सड़कों पर चल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको पकड़ा जा सकता है, या हुकूमत किसी कार्रवाई के नतीजे में अगर कोई फायरिंग करती है या कोई शेल फेंकती है तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं और अमवात हो सकती हैं। तो ये सारा ऑप्शन अपोजिशन देख कर जा रही है। एक कोरोना एक मुसीबत है, मुल्क के अंदर आई हुई है और इससे किसी को भी फरार नहीं वो है। देखती थोड़ी है कोरोना की वबा के वो किसी लीडर को हो रही है या फिर किसी आम बंदे को हो रही है। लगारी साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि अब हम कुछ बयानिए के हवाले से भी बात कर लें, जिस बयानिए की वजह से अपोजिशन की जमातें, खास तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, क्योंकि उन्हीं के कायद की जानिब से ये बयानिया सामने आया था, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उस बयानिए की वजह से उनके अपने ही लोग अलहदा होते हुए भी दिखाई दिए गए। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, नाज़रीन वो आपको दिखाते हैं।
नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। उमर साहब, आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाहूँगा। वैसे तो ट्वीट सामने आ चुका है मरियम नवाज साहिबा का कि मियां नवाज शरीफ साहब जो पेशावर का जलसा है उसमें वो तबीयत की नासाजी की वजह से वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं करेंगे। एक तो बताइएगा, क्या मुमकिनात में से वीडियो लिंक के हवाले से कुछ इंतजामात किए गए हैं वहाँ पर, कि ये ना हो कि मियां साहब वहाँ पर आ जाएं और ये किसी स्ट्रैटेजी के प्लान के तहत ये ट्वीट किया गया हो? दूसरा, जो आगे बताइएगा कि कुछ नज़र आ रहा है हिकमत अमली के हवाले से, नून लीग की हिकमत अमली तब्दील होते हुए आप देख रहे हैं? जी, अभी तो ये वाज़ेह तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ जो हैं वो तबीयत की नासाजी की वजह से कल खिताब नहीं कर रहे या उसकी कुछ और वजूहात हैं। मुमकिन है ये भी हो कि जो पिछले कई दिनों से पस पर्दा मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं तो मुमकिन है ये उसका असर भी हो, क्योंकि हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो माजी में जलसों में खिताबात करते रहे हैं वो वहाँ पे उन्होंने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, तो मुमकिन है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ ये है कि नून लीग की बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हो सकता है कि किसी भी वक्त स्ट्रेटजी चेंज हो जाए, किसी भी वक्त टर्न किसी तरफ मोड़ दिया जाए, तो हतमी तौर पे तो पाकिस्तानी सियासत में कोई एक पेशगोई नहीं की जा सकती कि किस वक्त क्या हो सकता है। मुमकिन है आज जो इदारों पे तनकीद के लिए सख्त लहजा इख्तियार कर रहे हैं तो मुमकिन है वही किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं, किसी मुत्तफ़िका लाया अमल पे, जिससे आगे मुल्क को चलाने में आसानी हो और जो तमाम जमातें एक ही ऐसे लाया अमल पे मुत्तफ़िक हो जाएं। लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से कोई इस वक्त लचकदार रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से, वो उनका लहजा भी रोज़ बरोज़ सख्त होता जा रहा है, तो फ़िलहाल तो इस चीज़ के इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हतमी तौर पे वही बात है कि कोई पेशन कुछ कहा नहीं जा सकता। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं आगे जो जलसे होंगे, कल के जलसे के हवाले वीडियो लिंक का इंतज़ाम भी कर रखा है? जी बताइएगा। ऐसा उन्होंने वीडियो लिंक का इंतज़ाम बिल्कुल उन्होंने वीडियो लिंक का इंतज़ाम जो है वो कर रखा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करते, और उन्होंने उसका लिंक भी हमें मीडिया वालों से शेयर कर दिया है, और तमाम जो इंतजामात हैं उस हवाले से बिल्कुल मुकम्मल हैं। वीडियो लिंक के जरिए भी खिताब हो सकता है, क्या पता कल उनका प्लान चेंज हो। ठीक है यासिर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। लगारी साहब, जो बयानियां हैं आगे आप मियां नवाज शरीफ का सख्त होते देखते हैं, और दूसरा आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि फायदा इससे किसको हो रहा है? क्या सख्त बयानिए से मुस्लिम लीग नून को फायदा हो रहा है? क्योंकि एक राय ये भी है जितना सख्त बयानिया होगा उतनी ही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और डील के चांसेस बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में इसको सख्त बयानिया नहीं कहना चाहिए, सतही बयानिया था ये। इस बयाने की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं थी। अच्छा। और ना ही इससे कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता था। पाकिस्तान की जो हैयत मुक़्तदरा है, पाकिस्तान की जो रूलिंग अथॉरिटी है, उसके अंदर एक किस्म का बाकायदा यकजहती मौजूद है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इदारों का नाम अफराद नहीं होते हैं, अफराद होते हैं, इदारे होते हैं, शख्सियात होती हैं, और जो इदारे होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, और उनके बारे में इस तरह बात नहीं हो सकती है कि अगर आपने शख्सियात का नाम लिया तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता है। मेरे ख्याल में बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं वो भी आपके लिए मुश्किलात का बायस बनता है। आपका बयानिया बहुत ठोस होना चाहिए। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरियत चाहते हैं ना। अब जमहूरियत मशरूतियत नहीं है कि अब्दुल करीम हो या अब्दुल वाहिद हो, ये तो नहीं हो सकता है ना। आपको एक जमहूरियत चाहिए, और किस किस्म की जमहूरियत चाहिए? आपकी ख़ास कंडीशंस की जमहूरियत नहीं हो सकती कि अल्ले बे होंगे तो जमहूरियत होगी, अल्ले बे नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। आपको अगर इससे आगे बढ़ना है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई रेडिकल किस्म की चेंज लाना चाहते हैं, अगर कोई इनकलाबी अमल चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको दूसरा बयानिया लेना पड़ेगा कि आपको कहना पड़ेगा कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा दू बदू लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, कि आप इस रास्ते को अख्तियार करेंगे। ये बात तो इमरान खान भी कर चुके हैं। इमरान खान तो जलसा आम में खड़े होकर जो बिजली के बिल जला रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि वो जो है नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और वो जो है सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, वो तो उससे भी बड़ी हुई चीज़ थी ना। उस पर तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, किसी ने बात नहीं की थी। सिविल नाफरमानी तो बाकी तमाम चीज़ों से ऊपर होती है, और उन्होंने अलग ऐलान किया था और लोगों को कहा था कि टैक्स ना दें,
तो इस तरह की बात जो है अगर हजम कर ली गई थी तो ये बात जो है बहुत आम सी बात थी। उनने बहुत गलत किया था कि दो मनसबदारों के, दो ओहदेदारों के, दो शख्सियात के नाम लिए थे, और दो शख्सियात का नाम लेना जो था उनके लिए बहुत गैर अहम बात थी, गैर ज़रूरी बात थी, और उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ये भी नहीं है कि कोई इस तरह से हमारा मुल्क कमज़ोर नहीं होता है। हमारा मुल्क कोई कांच की गुड़िया नहीं है कि जनाब इस तरह की बातों से जो है वो ख़तरात का शिकार हो जाएगा। एक बहुत मजबूत मुल्क है और उसमें एक चीज़ कमज़ोर है, हमारी गवर्नेंस कमज़ोर है और तबाहकुन हद तक कमज़ोर है, खतरनाक हद तक कमज़ोर है। और दूसरा सर, गवर्नेंस तो कमजोर है, लेकिन आप समझते नहीं है कि हुकूमत की बका जो है वो अपोजिशन और इदारों के दरमियान जो है वो लड़ाई से ही मजीद पोजीशन उसकी मुस्तहकम होगी। हुकूमत चाहेगी कि अपोजिशन और जो इदारे हैं उनके दरमियान खलीज बरकरार रहे। ये हुकूमत कोशिश भी करेगी, हुकूमत ये बयानिया इस्टेब्लिश भी करती है, हुकूमत लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती है, हुकूमत अपने कारकुनों को आगे बढ़ाती है कि जाओ गद्दारी और बगावत के मुकदमात वो दर्ज करवाओ, और वो करवाते हैं। मसला ये है कि लेकिन इससे होता क्या है? अगर हुकूमत ये समझती है कि इदारों में और अपोजिशन में अगर वो जंग चाहती है तो क्या इदारों के मफाद में है? क्या ये अगर वो चाहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अपोजिशन आमने सामने आ जाएं, तो क्या ये इदारों के या सिक्योरिटी फोर्सेस के या हमारी अफवाज के ये मफाद में है कि एक राय आमा की बड़ी ताकत जो है वो सामने आकर खड़ी हो जाए और इस तरह की बात करें? मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ये चाहती है तो वो बड़ी हद तक कहना चाहिए कि नादानी की बात है, कम से कम ये कहना चाहिए कि नादानी की बात है, ये नादानी का अप्रोच है, इससे काम चलेगा नहीं। उससे ना सिर्फ इदारों का नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान का अल्टीमेटली नुकसान होगा। उमर यासिर साहब, कल के जलसे के हवाले से क्या इत्तलात हैं? कौन कौन खिताब करेगा? क्योंकि एक पीटीएम के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीएम को अलहदा करना चाहते हैं। मोहसिन दावड़ के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो पर्सनल वो बतौर पीडीएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में वो पीडीएम का हिस्सा हैं। उस हवाले से क्या खबरें हैं? क्या पीटीएम अभी भी पीडीएम का हिस्सा है? और जरदारी साहब से के खिताब के हवाले से क्या खबरें हैं? जी, अभी तक चूँकि जो मोहसिन दावड़ साहब हैं पीटीएम के, वो तो अपने ज़ाती हैसियत में इस इत्तेहाद में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है तो वो यही थी कि मौलाना साहब बतौर एक जमात उनको शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में आना चाह रहे थे। तो इस वजह से ये इतलात भी आई कि शायद उन्हें इस जलसे में शमूलियत की दावत नहीं दी गई है, और वाकई कि ऐसा ही हुआ है। कल के जो जलसे में मोहसिन दावड़ शायद शामिल नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ जो उनकी जमात, हालांकि अगर वो इस शामिल हो जाते तो शायद पीटीएम के लोग भी इस जलसे में ज़रूर आते, क्योंकि पीटीएम का जो ज़्यादातर लोग वाबस्तगी है वो पख्तूनख्वा से है, और जो कबायली अज़ला हैं हमारे वहाँ से है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की शमूलियत उसमें मुमकिन हो सकती थी। लेकिन चूँकि मौलाना साहब ने बतौर जमात उन्हें शामिल होने के लिए कहा था, इसलिए वो नहीं आ सके। ठीक, अच्छा लगारी साहब, अब जो हुकूमत है वो कहां पे खड़ी? आप देखते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर गारी साहब आती हुई हुकूमत कहीं से भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि जो अपोजिशन है वो भी अकड़ गई है, वो भी अब मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 2 बार पार्लिमानी पार्टीज का इजलास बुलाएगा, दोनों दफ़ा अपोजिशन के बाइकआउट की वजह से मुलतवी करना पड़ा। तो अभी मुज़ाकरात आपको कहीं पर होते हुए दिखाई देते हैं? सरदस्त तो नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना पूरा एक फैसला दे चुके हैं, वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका ख्याल ये है कि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी सियासत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। उनकी सियासत दुश्मनी की बुनियाद पर रखी हुई है कि अपोजिशन में शामिल जमातों के साथ अगर वो किसी भी तरह की सुलह की तरफ जाते हैं तो फिर वो अपने आप को समझते हैं कि वो सियासत से माइनस हो जाएंगे। सियासत में इन रहने के लिए ज़रूरी है कि वो 2 बड़ी जमातों के बारे में, बल्कि मौलाना के बारे में भी और लोगों के बारे में भी एक ही रवैया अख्तियार करें कि मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा। लेकिन
इन द लॉन्ग टर्म ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह भी है। मेरे ख्याल में एक बेहतर राह हमवार हो सकती है। वो जो केसेस साबित नहीं हो रहे हैं या वो जो रेफरेंसेस दायर नहीं हो पा रहे हैं, उनके बारे में उन लोगों को ये रियायत मिलनी चाहिए कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए। और अगर अदालतों में जाएंगे तो भी इस तरह के आएंगे, क्योंकि हमारे सामने अदालतों के नज़ायर मौजूद हैं, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अदालतों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। और नैब के कारकर्दगी के बारे में तो उसका कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट जनाजा पढ़वा चुकी है और कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कह चुके कि लोगों की इज्जत से खेल रहा है ये इदारा, लोगों को जो है वो उनकी हैसियत को जो है वो ख़राब कर रहा है, लोगों की शोहरत को ख़राब कर रहा है। तो इस इदारे ने कोई पॉजिटिव कोई चीज़ अभी तक नहीं दी है, सवाए इंतकाम के और कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है। हुकूमत अगर इंतकाम के रुझान को कम करती है और अगर हुकूमत एक कदम पीछे हटाती है और सियासी रहनुमाओं को रिहा करती है तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये बहुत मुश्किल है। इमरान खान मेरा ख्याल है कि अपनी हुकूमत का खात्मा पसंद कर लेंगे बनस्बत इसके कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन लगारी साहब आपको याद होगा 1977 में कौमी इत्तेहाद की जो मुल्क गिर तहरीक थी उसमें अमवात भी हुई थी, इसके बावजूद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आज़म थे और चल के वो बनी गाला गए थे, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो गए थे। तो अब क्यों नहीं ऑन द लार्जर इंटरेस्ट मुज़ाकरात हो सकते? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उस तरह के आदमी नहीं हैं, ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं ना वो नवाज शरीफ हैं। और मैं दोनों का भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बराबर हैं या उस सतह के लीडर हैं या उस पाए के लीडर हैं, और ना ही इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पाए के लीडर हैं। वो अब तक इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई और सियासतदान इस तरह से नहीं इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले 50 साल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो हर मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो एक बड़े मार्जिन के साथ बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आते हैं। बाकी पार्टी की सूरत हाल तो आपके सामने है, हर मरतबा आप भी इलेक्शन भुट्टो साहब को लड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से ये नहीं है किसी और सियासतदान के साथ कि वो इस तरह का हो। इमरान खान साहब की सियासत ही मनफी रुझानात के साथ है, वो कभी भी पॉजिटिव होने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि अपोजिशन के साथ उन्होंने दो हाथ करने हैं और इस सिलसिले में किसी हद तक भी जाने को तैयार हो सकते हैं। वो मेरा ख्याल है कि और इसका ये नहीं है कि वो हीरो बनकर उभरेंगे कि जनाब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, लिहाजा देखो मेरे साथ जुल्म हो गया, कहर हो गया, फलां हो गया। अगर इस अमल के नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो हमदर्दी के दो बोल भी नहीं आएंगे, कोई शख्स भी नहीं होगा। और अगर इनकी सियासत का खात्मा होता है तो ये नहीं है कि अगले 50 साल तक ये चलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो अगले 50 साल के अगले 5 साल भी चल सकेंगे। लोग बेजार आ चुके हैं, लोगों की जिंदगी हराम हो चुकी है, लोगों का जीना हराम हो चुका है, लोग खा पी नहीं पा रहे हैं। लोगों को एक एक चीज जो है इतनी ज्यादा, कोई आटा लेने जाए तो वो नहीं मिलता, चीनी लेने जाए तो वो, इंसान की रसाई नहीं है। अशियाए सर पर जो खाने पीने की अशियाँ हैं उन तक रसाई नहीं है। पहनने के कपड़े, आपको गर्मी आ रही है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, गर्म कपड़ों की जरूरत है, बच्चे नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वो अपने बच्चों को छोटे छोटे गर्म कपड़े नहीं दिला सकते हैं, लोग अपने लिए नहीं हासिल कर सकते हैं। अब वो लंडे बाजार की तरफ रुख भी नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह की सूरत हाल हो गई है। हुकूमत ने लोगों की जेब में 1 रुपया नहीं छोड़ा है और फरमाइशें पूरी हो रही हैं अपनी माफिया की और IMF की। माफिया की हर शर्त मानी जा रही है और फिर कहते हैं यार माफिया कर रही हो। भाई माफिया कहाँ से कर रही है? आपके साथ बैठी हुई है चीनी माफिया कौन है? आपके साथ बैठे हुए लोग हैं। पेट्रोल माफिया कौन है? आपके साथ बैठे हुए लोग हैं। वो छुपा लेते थे पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई। बिल्कुल। और जब इन्होंने कीमत एक साथ एक ही रात में पूरी कौम को 30 अरब रुपए का एक नुकसान पहुंचाया, उसके बाद जनाब अगले दिन हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल रहा था, सारा कुछ। सर दवाइयों की कीमतों में 300% इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक है, लगारी साहब का पॉइंट आ गया। आप उमर यासिर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। लगारी साहब की बात आपने सुन ली है। लगारी साहब तो कहते हैं अवाम बहुत तंग है, लेकिन जो पेशावर है वो इमरान खान का शहर है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बंदे इकट्ठे कर लेगी PDM? पेशावर में जितने आप समझते हैं कि PDM को एक्सपेक्टेड है उतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि इलाका तो उनका नहीं है। जी बिल्कुल, पेशावर इमरान खान का शहर है, बल्कि सूबा भी इमरान खान का है दूसरी मरतबा।
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुल्क के दीगर हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। जैसे लगारी साहब फरमा रहे थे कि लोगों को इस वक्त खानों के लाले पड़े हुए हैं, सर्दी में गर्म कपड़ों के लाले पड़े हुए हैं, वो किस तरह अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को इस शदीद सर्दी से उनको बचाएँ। अद्वियात की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें देख लें, तो शायद अब वो इस तरीके से वो इमरान ख़ान के लोग नहीं रहे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस आवाम को उन्होंने BRT का एक तोहफ़ा दिया है वो BRT भी उनसे नहीं चल रही। आए रोज़ एक से एक ख़राबी पैदा हो रही है। मतलब आप 1 महीना BRT चली और उसके बाद 1.5 माह बंद रही। तो ये इसी पेशावर के साथ यही हमारे तहरीक इंसाफ का सलूक है। तो शायद लोगों का गम व गुस्सा है, बल्कि यकीनन है। तो कल का जलसा जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम की फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, अवामी नेशनल पार्टी की भी है, और उसके साथ साथ ये जो फैक्टर है कि लोग जो तंग हैं मौजूदा हुकूमत से, तो वो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत होगी, क्योंकि इमरान ख़ान ने इन लोगों के साथ कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी इनको तंग करने में। और अभी मज़ीद जो महंगाई का जो तूफ़ान है वो बढ़ रहा है, वो किसी तरीके से कम होने में नहीं आ रहा। हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात हर हफ्ते जो अदाद शुमार जारी करता है, उसमें महंगाई की शरह हर दिन के साथ और हर हफ्ते के साथ वो आसमान की तरफ जा रही है। गवर्नेंस के मसाइल हैं। ठीक है उमैर साहब, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, अब जो उमैर साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के मसाइल यकीनन हैं, लेकिन हुकूमत के जो धरने हैं, हुकूमत के जो जलसे हैं, हुकूमत की जो धमकियां हैं, जो बयानात हैं, ऐलानात हैं, बयानियां हैं, वो कुछ अचीव भी कर पा रहा है? PDM जो है, जो कुछ अचीव करना चाहती है, वो अब तक वो उस रास्ते पे चल पड़ी है या फिर जहां पे खड़े थे अभी तक वहीं पे खड़े हैं? मेरे ख्याल में बात आगे बढ़ी है। ये सोचना कि जनाब जहाँ कराची का जलसा था तो कराची के जलसे वाले हालात हैं, मेरे ख्याल में हालात दिगरगुं हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है अजीरन होती जा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोगों के लिए अशियाए ज़रूरिया हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको तकालीफ हैं, बहुत मुश्किलात है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ऐसा बुरा हाल उस वक्त हुआ था जब फ्रांस में इनकलाब आया था। मलका मुआज़मा ने पूछा कि लोग क्या मांग रहे हैं, ये क्या शोर हो रहा है? उन्होंने कहा जी लोग रोटी मांग रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा रोटी नहीं मिल रही है तो केक खाएं। तो भाई यहाँ रोटी नहीं होगी तो केक कहाँ से होगा? मलका को मालूम नहीं था। और PTI की जो सल्तनत जो है, इनकी जो मुक्तदरा जो है, इनकी जो अथॉरिटी है, वो मलका मुआज़मा बनी हुई है, और उनको अंदाज़ा नहीं है कि जनाब उन्हें वो कोई चीज़ लोगों को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि भाई ये तो अपोजिशन का वो है, शोर शराबा है, कोई महंगाई नहीं है, जाओ लोगों को बताओ, जाओ अपने वज़रा से कहते हैं जाओ लोगों को कहो कि यार महंगाई नहीं है, खामखा ये अपोजिशन ने महंगाई का शोर किया हुआ है, अब जाओ इस शोर के खिलाफ लड़ो। जब वज़ीर आज़म का रियलाइजेशन ये है तो वो मसाइल को कैसे समझेंगे जब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है? जब सारी दुनिया कह रही है, उनके अपने महकमे कह रहे हैं, महकमा शुमारियात कह रहा है, सारी हर तरफ से लोग दुआएं दे रहे हैं कि 400 गुना कीमतें बढ़ गई हैं अद्वियात की, और पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ी। दुनिया भर में पेट्रोल धक्के खा रहा था, इनमें पेट्रोल की कीमत जो है उस सतह पर रह गई जिस सतह पर पेट्रोल की बहरान से पहले की कीमतें थी। उसके अलावा कौन सी चीज़ है जो उन्होंने छोड़ दिया? और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू किया कि हम एक्सपोर्ट बनाएंगे, कि कितनी एक्सपोर्ट बना रही हैं, क्या पाकिस्तान का बजट खसारा, उसका ट्रेड का खसारा कम हो गया? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आज़ाद शुमार के गोरख धुंधे जो बैठकर IMF के मुलाजमीन हमारे यहाँ जो हुक्मरान बने हुए हैं, वो आकर जो बताते हैं वो खुशकुन होते हैं, लेकिन कहीं से भी वो खुशकुन सर, ये सब बातें आपकी हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो अपोजिशन है वो भी अपना सही किरदार अदा कर रही है? वो भी क्या मुत्तहिद है, खास तौर पर अवामी मफाद को लेकर मुत्तहिद है? क्योंकि कुछ बातें अब जो बयानिए के हवाले से आ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना नहीं चाहती है, बयानिए के हवाले से अपने आप को सबसे पहले उन्होंने अलहदा किया, बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी देखा कि भाई ये तो अलहदा हो गए और इनको कुछ डील हो गई इनके साथ अलग से करके, तो हमारे मसाइल बहुत से हो जाएंगे। फिर उन्होंने भी बयानिए से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की। ये तो खुद भी किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, और एक किसी भी पॉइंट पर जाके किसी एक को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया
तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी पूरी ऑपोजिशन है वो भी बिखर जाएगी और फिर यही पीटीआई होगी, यही हालात होंगे और यही सब कुछ सही तरह चल रहा होगा। ये नक्शा तो हुकूमत का बनाया हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा ही इसके अंदर रंग भरा जाएगा। और जो हुकूमत कर रही है क्या वो कम है? अपोजिशन बहरहाल कम अज कम एक बात तो सर क्या सवाल यहाँ पे ये कि क्या अपोजिशन मुत्तहिद है, इस वक्त एक एजेंडे पर है? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन की कोई जमात एक दूसरे के साथ फासले पर नहीं है, अपोजिशन का कोई लीडर एक दूसरे के साथ फासले पर नहीं है, अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन एक पेज पर है और वो पेज ये है कि इमरान खान की हुकूमत जितना देर चलती है मुल्क उतना ही ज़्यादा नुकसान उठाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर वो अपोजिशन के जो आपस में ख्वाजा आसिफ के बयान भी आपने सुने होंगे, एतजाज एहसन के बयान सुने होंगे। एनी हाउ उमर यासिर साहब, कितनी एक्सपेक्टेशन है, कल कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे पेशावर के पीडीएम को सपोर्ट करने? जी बड़ी तादाद में, जिस तरह के अभी हमारे रिपोर्टर ने भी ये जो वहाँ से बीपर देते हुए कहा कि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कम से कम 2 लाख लोग होंगे, ये अपोजिशन का दावा है। और जाहिर है जब अगर 50,000 भी लोग भी आएँ तो हुकूमत अपोजिशन उसको 1 लाख ही जाहिर करेगी। तो लेकिन यह है कि चूँकि यहाँ के जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, उनकी यहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा है, खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम की, तो एक बड़े इज्तिमा की तवक्को की जा रही है जो कम अज़ कम अंदाज़े से 1 लाख तक तादाद तो मुमकिन हो सकती है। और अगर 1 लाख या इसके लगभग तादाद भी अगर हो जाती है तो इसको ज़ाहिर है एक बड़ा जलसा ही करार दिया जाएगा। यहाँ से जो जनूबी अजला हैं वहाँ से भी काफ़िले आने हैं और जो मालाकंड डिवीज़न है वहाँ से भी काफिले 1 लाख से जायद बंदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उमर, शुक्रिया उमर साहब, आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 1 लाख बंदा हो, 50,000 हो या 10 लाख बंदा हो, जो कोरोना की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी हमारी है बल्कि जो लीडर्स इस वक्त लीड कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।